नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आदिवासी समाज की बात करी जाए, वो आदिवासी समाज जिसने जब देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाला वो आदिवासी समाज जिसका आज पूरे देश के इतिहास में कोई जगह नहीं है। मतलब उस समय के लोगों द्वारा, इनकी जो तत्कालीन सरकारें और उस समय जो अंग्रेज़ों दुख के सामने जिस तरह से आदिवासी समाज की वीर क्रांतिकारी योद्धाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, वनों में रहकर, जंगलों में रहकर, और उन सभी अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया था। लेकिन उनका कोई इतिहास में, कोई लिखित में उनका कोई वर्णन ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज शिक्षा के अभाव से बहुत पीछे है। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोगों को ही आदिवासी क्रांतिकारियों के इतिहास को लिखना चाहिए। और वो आदिवासी समाज कैसे लिखेगा? लेकिन आदिवासी समाज के कई योद्धाओं के ने जो अपनी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, जैसे मुग़लों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जो गोरे मिशनरी अपने भारत देश में पहुंचकर भारत देश को करीबन 200 सालों से अधिक सालों तक गुलाम करा, उससे अधिक सालों मुग़लों ने यहाँ पर राज करा। तो कहीं ना कहीं उन वन क्षेत्रों के जो आदिवासी भील भाइयों ने जो लड़ाई लड़ी और यहाँ से उन सभी मुग़लों और अंग्रेज़ों को खदेड़ा, लेकिन वो इतिहास में कहीं नहीं दर्शाया गया। यानी कि इतना जो नरसंहार जो हुआ, आप देख सकते हो कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, वो तो बढ़ चढ़कर लोगों का बताया गया, लेकिन मानगढ़ का जो नरसंहार, जहाँ 1500 से अधिक भीलों को अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया गया, वो इतिहास आज भी नहीं दर्शाया गया। क्योंकि हमारे आदिवासी समाज को ऊपर उठाना ही नहीं चाहते हैं लोग, और इसको पीछे ही धकेलना चाहते हैं। लेकिन सरकारें बहुत कुछ कर सकती है। उस समय तत्कालीन जो सरकारें थी वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो धीरे धीरे लोगों द्वारा पता चल रहा है कि जो आदिवासी युवाओं के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सरकारें जाग रही है, और तब जाके इन क्रांतिकारियों का इतिहास लोग जान रहे हैं। लेकिन आज किसको पता नहीं था उस समय कि कौन राणा कुंजा भील था, कौन एकलव्य भील था, कौन टंट्या भील था, कौन बिरसा मुंडा था, कौन रानी दुर्गावती थी। ऐसा किसी लोगों को पता नहीं था। लेकिन आज की जब युवा पीढ़ी के द्वारा संघर्ष किया गया और उनके इतिहास को बताया गया, तब जाके आज लोगों को बीच में पता चल रहा है कि वास्तविक में आदिवासी समाज के वीर योद्धाओं ने कितनी लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति आपने देखी होगी, वो तो दर्शाया, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जो अंग्रेज़ों को, जिस तरह से आदिवासी समाज के वीर क्रांतिकारियों ने उनको इतना बर्बरता से मारा था, वो नहीं दर्शाया गया। क्योंकि वास्तविक में आदिवासियों के इतिहास को बताना ही नहीं चाहते थे अंग्रेज़ और मुग़ल और फिर और अन्य समाज के लोग, क्योंकि आदिवासी को पीछे ही रहना चाहते हैं। और आज भी आदिवासी समाज को अगर ऊपर उठाना है, तो अपने इतिहास को जानना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, और शिक्षा प्राप्त करके आदिवासी समाज के इतिहास को लोगों और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और एकमात्र ही उदाहरण है कि जो शिक्षा अगर सही ढंग से अपन ने अभी सभी समाज के लोगों ने प्राप्त कर ली, तो वो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। और आज आदिवासी समाज में ऐसी कई कुरीतियाँ फैली हुई है जिससे आदिवासी समाज पीछे है। आप आदिवासी अंचलों की बात देख लीजिए, यहाँ शराबखोरी दिन भर, रात दिन शराब, अंग्रेजी शराब और देसी शराब में लिप्त रहते हैं लोग, और यहाँ पर सप्लाई होती है शराब, लेकिन कोई कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पर बीहड़ा भंगेड़ी जैसी परंपराएं, अपहरण, मर्डर और ऐसे ऐसे तमाम सारे जो काम रहते हैं जिससे आदिवासी समाज पीछे हो रहा है। यहाँ भेड़ा भंगेड़ी, ब्याज बट्टे वाले पैसों से कारण आदिवासी समाज के लोग ऊपर ही नहीं उठ रहे। जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है। कभी आपने देखा है कि कोई कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार अगर आदिवासी समाज के रहते हैं, क्या उन्होंने अपने आदिवासी समाज के लिए कुछ करा? या उन्होंने वो बनने के बाद में भी समाज के लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिया कि आप इस तरह से करो, आप ये करो, हमारी तरफ से ये मदद? ऐसा कुछ नहीं। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते। आज की जो जनप्रतिनिधि है, देखा होगा कि कोई भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल, लेकिन किसी ने कोई ऐसा सोचता है कि आदिवासी समाज यहाँ से ऊपर उठ जाए और अच्छा उस समाज की श्रेणी में आ जाए। आज दूसरा समाज तरक्की कर रहा है, तो आदिवासी समाज तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कहीं ना कहीं ये पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते ही नहीं है। आपस में लड़ाओ, इस पार्टी के इस व्यक्ति से लड़ाओ ताकि हमारा
फ़ायदा हो। यहाँ दूसरा समाज बैठा बैठा मज़ा लेता है और आदिवासी समाज के लोग यहाँ आपस में लड़ झगड़ते हैं, लेकिन वो आपस में वो चाहे विधानसभा और संसद वहाँ जाके वो जो जिन जनप्रतिनिधियों के नाम पर लड़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन उतना उसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आदिवासी समाज के युवाओं को और आदिवासी समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आदिवासी समाज शिक्षा की ओर बढ़े और सही शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद।